आज देश भर के इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम मना रहे हैं और जगह जगह ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा। क्या आपको पता है कि इन ताजियों की शुरुआत कब और कहां हुई और किसने इसे शुरू करवाया? आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और बताते हैं ताजिया बनने का आरंभ कैसे हुआ। इमाम हुसैन की कब्र के प्रतीक के रूप में बनाई जाने वाली बड़ी बड़ी कलाकृतियों को ताजिया कहा जाता है। इसको बनाने में सोने, चांदी, लकड़ी, बांस व स्टील और कपड़े, कागज़ का प्रयोग किया जाता है। मुहर्रम की 10वीं की तारीख को हुसैन की शहादत को याद में गम और शोक के प्रतीक के तौर पर जुलूस के रूप में ताजिया निकाला जाता है। तैमूर मूल रूप से कजाकिस्तान का था। वैसे तो तैमूर हर साल मुहर्रम मनाने के लिए इराक जाता था, लेकिन एक साल युद्ध में जख्मी होने की वजह से हकीमों ने उससे सफ़र करने को मना किया और इस कारण वह उस साल मुहर्रम मनाने इराक नहीं जा पाया। तैमूर को जब हिंदुस्तान में ही मुहर्रम मनाना पड़ा, ताजिए को फूल मालाओं से सजाया और तैमूर के महल में रखा। इस तरह मुहर्रम पर हर साल ताजिया बनाने की परंपरा चली आई। बाबूजी क्या नाम है? सत्ती खान। आइए कस्बा मलपुरा में ये ताजिए निकाले गए, तो क्या कहेंगे इसके लिए? इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं इनको? मलपुरा कस्बा से कब्रिस्तान में घाट होंगे। यहाँ ये जो कस्बा के लोग हैं तो ये सब सम्मिलित यहाँ सभी का सहयोग रहता है। अच्छा, कितने ताजिए निकलते हैं? 3 ताजिए निकलते हैं। और ये यहाँ करतब वगैरह भी दिखाए जाते हैं? प्रधान जी, आज कस्बा मलपुरा में ये ताजिए निकाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये ताजिए आज मुस्लिमों का त्यौहार है और जिस तरीके से ग्राम पंचायत मलपुरा में निकाले जाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय है और आपस में यहाँ दोनों ही कौमों में बहुत बड़ा प्रेम है। और इतिहास गवाह है कि आज तक यहाँ किसी भी धर्म के नाम पर किसी में भी कुछ महमा नहीं हुई है और आज भी दोनों धर्म के लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। और आज जिस प्रकार से मुस्लिम समाज ने हमारा स्वागत किया और हमने मुस्लिम समाज का स्वागत किया, ये भी एक मिसाल कायम है। आप ये मुहर्रम क्यों मनाते हो? मुहर्रम हम इसलिए मनाते हैं अपने इमाम हुसैन की याद में और उनकी याद में मनाते हैं, शुरू से मनाते आए हैं। कितने सालों से बना रहे हो? हम मना रहे हैं कम से कम, हमारी तो पीढ़ी गुजर गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी। जी जी। जब से हमने वो संभाला है 30-32 की साल की, उसमें तो हम ताजिया निकालते आ रहे हैं शुरू से ही। और इनको ले जाते कहाँ हैं आप? हम करबला ले आते हैं, हमारी जो मलपुरा नहर पुल के पास करबला है हमारा, वहाँ ले जाते हैं दफनाने के लिए। हाँ, तो आप यहाँ जो खेलकूद करते हो उसका क्या मंजर है? उसका खेलकूद इसलिए करते हैं कि पहली यादों बताते हैं कि हमारे जो इमाम हुसैन थे, लड़ाई हुई थी, यजीद ये कहना चाहता था कि मैं ही खुदा हूँ और मेरी ही पूजा करो, मेरी बात करो जी। वहाँ का राजा था तो वो परेशान करता था, इसलिए उनके नन्हे नवाजे इमाम हुसैन और उनके घर पर शादी थी आज के दिन, तो उसने कही मुझे खुदा मानो। उनमें सारे उसको तो पूरा गांव और शहर जितने वो उसकी अजीज़ की उसमें आ गई, उन्होंने अपना खुदा मान लिया। पर हमारे इमाम हुसैन ने अपने उसको खुदा नहीं माना, मैंने खुदा केवल एक रब, अल्लाह, ईश्वर, कुछ भी कर लो उसको, कोई भी नाम दो, वो है। और उसके याद में उनने कही कि हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। तो शादी थी, शादी वाले दिन छोटे छोटे बच्चे थे, कासिम की शादी थी, इमाम हुसैन हमारे मार दिए गए जब लास्ट में बचे थे, तो उनने फिर लड़ाई लड़ी थी इसकी, इसलिए हम याद में उनकी हम मनाते हैं शहादत।